हाँ जी, x रेशियो y कितना बेटा 3:4 है। द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, x बाय वाई कितना दिया बेटा 3/4। आपको वैल्यू निकालनी कितनी है x² y प्लस xy² डिवाइड में x³ प्लस इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसका बहुत आसान तरीका बताया था, क्या था, x के लिए कितने ले लो 3, y की वैल्यू 4, तो x की जगह 3 पुट करो बेटा, तो क्या पे आएगा 3 का स्क्वायर इंटू y की जगह 4 प्लस x की जगह 3, y की जगह 4 का स्क्वायर, 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब, कितना है 9 चौक 36, 16 3 48, 9 कितना है ये 27 प्लस 64 कितना आया 84/91, 7 से काट दो 12 और 13, तो आंसर आ रहा है 12/13। कोई ऑप्शन है ऐसा? बी ऑप्शन। कुछ नहीं किया, x की जगह पुट किया 3, y की जगह पुट किया 4 और हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है जी, चलो चलिए जी, हो गया। आ गया जी, पक्का? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20। जैसे आईपीएल में T20 चल रहा है ना आजकल, तो इसमें भी 20 क्वेश्चन आ गया। अब घर जाके बताओ कितनी देर मैथ्स पढ़ी थी आपने? सर हैं कितनी देर में? सर 15-20 मिनट में हो गया था हमारे सारे क्वेश्चन, यहां से आधे घंटे में हो होंगे, इससे ज्यादा टाइम लगा ही नहीं होगा। क्या लगा था इसका टाइम? चलिए 20वां क्वेश्चन, चलिए 20वां क्वेश्चन दिख रहा है बेटा आप लोगों को? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता है। P/Q कितना दिया हुआ बेटा? P/Q इज सब डुप्लीकेट ऑफ दिस। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है बेटा रूट, ये होता है ना। अगर मैं इसका सब डुप्लीकेट निकालूं तो कितना आता है? ये P/Q आता है। तो बताओ x² की वैल्यू क्या है? तो इसका मुझे निकालना पड़ेगा क्या बेटा? सब डुप्लीकेट। तो जरा देखिए, सब डुप्लीकेट किसका निकालना है? क्वेश्चन क्या था? P माइनस x² अपॉन में Q माइनस इसका सब डुप्लीकेट। तो सब डुप्लीकेट था रूट, अगर मैं इसका रूट निकालता हूं तो ये बराबर किसके आता है? P/Q। अब बचपन की यादें बात कीजिए, क्या करते थे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ना बेटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड से मतलब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले स्क्वायरिंग करेंगे, क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। लिखना नहीं है एग्जाम में कुछ भी, तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, वहां पे तो ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। क्या करोगे? स्क्वायर क्या आएगा इसका? स्क्वायर करने पे सर यहां से रूट हट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा भाई। अब क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? PQ² माइनस x² Q², यही आएगा बेटा। फिर P² Q माइनस x² P²। अब x² वाले एक तरफ ले जाओ, बिना x वाले एक तरफ। कौन सा x वाला बेटा? सर x वाला है मेरा ये और ये, तो इधर ले जाओ इसको। क्या आएगा? PQ² माइनस क्या आएगा? P² Q, और उधर आके प्लस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा? x² Q²। ये इधर माइनस हो जाएगा बेटा प्लस का, माइनस x² P² आता है बेटा। इधर उधर ले आना नहीं आता,
अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा बताओ? सर P भी आ रहा है और Q भी आ रहा है। क्या बचा है यहां पे? Q माइनस P। सर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x स्क्वायर। क्या बच रहा है? Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? एक बार प्लस में एक बार, पता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो क्या आएगा? ये पी क्यू ऐसे आएगा, Q माइनस पी। क्या आएगा यहां पे? Q प्लस पी और Q माइनस पी। इससे ये कट्टूस। अब क्या बचेगा? पी क्यू डिवाइड में याद आएगा क्या आ जाएगा? Q प्लस पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर ये आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर सी। सी आ रहा है, बी आ रहा है? किताब है आप लोगों के पास? नहीं है? क्या आ रहा है? सी। तो ऑप्शन नंबर सी। चलो उतार लो। एक बार और कराता हूं इसको, कोई बात नहीं, जिसको समझ में नहीं आया उसके नहीं है। आराम आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपको आ गया बेटा? देखिए एक चीज मैं पहले दिन से कहता रहा हूं, कोई बच्चा शर्म नहीं करेगा, क्योंकि जब आप शर्म करोगे तो अपना डाउट नहीं पूछ पाओगे। और अभी शर्म करी तो पूरे 6 महीने खराब, और फिर 6 महीने खराब, फिर पेपर दे रहे हैं ना सीए के, फिर अगर नहीं बढ़े फिर दिक्कत। तो 6 लाख रुपए खराब प्लस 1 लाख रुपए बोनस, अगर 100 नंबर लिया है तो 7 लाख रुपए आपके। तो सोचो कितना बड़ा लॉस करोगे आप लोग भाई। अगर आप 100 नंबर लाते हो 1 लाख, तो वो प्राइस मेरी तरफ से, प्लस हर महीने की मिनिमम सैलरी 1 लाख रुपए लगाओ, तो 7 लाख का नुकसान यार बहुत बड़ा है। तो इसलिए पढ़ लो। वहां जीतते हो ड्रीम 11 में 1 करोड़ की बातें करते हो, वहां जीत पाते हो 50 रुपए 60 पैसे 60 रुपए, ठीक है? या तो 50 रुपए जीतते हो, 60 रुपए या 49 रुपए ना जीतते हो कभी कभी। वहां लगाते हो पूरा दिमाग तो भी कुछ ना होता, ठीक है? उसके बाद यहां दिमाग लगाओगे तो शायद लाखों रुपए कमा लोगे ना। और वहां का भरोसा नहीं, देते भी नहीं देते वो लोग। 50-60 तो देते होंगे, लेकिन 1 करोड़ रुपए किसको मिलता है पता ही चलता है। तो वीडियो बनाते रहते हैं। पता कोई ना किसी को मिला? आपके किसी रिश्तेदार को मिला? किसको मिला तो बता दो। अगर कोई आपका रिलेटिव मिला हो तो बताओ। नहीं मिला ना किसी को आज तक? टीम तो बहुत बनाई आपने भी, अब ये भी ट्राई करते हो कि काश एक ऑडी कार मुझे ही मिल जाए। नहीं है? अच्छा, क्रिप्टो करेंसी में डूब गया पैसा सारा। कौन सा? शिवा इनू के अंदर शिवा इनू डुबो दिया, लोगों ने खरीद लिया। आज करोड़पति हम ही बनेंगे। करोड़पति भाई रोडपति तो बन गए, राइट? तो ऐसा कोई भी काम जो लक पे डिपेंड करता है ना बेटा, वो गॉड गिफ्ट होता है। बाकी हमारा काम है मेहनत करना, तो हमें मेहनत करके ही पास होना है। तो ट्राई करते रहिए। फिर ब्लर आ रहा है यार, क्यों ब्लर आ रहा है भाई? ये ब्लर नहीं आना चाहिए। फिर ब्लर क्यों आ रहा है? बेटा ब्लर क्यों आ रही है वीडियो यार? फोकस नहीं है। मैं तो यहीं खड़ा हूं, फोकस कहां होगा? अच्छा, गजब। कोई नहीं बेटा, चेहरा तो मेरा ही है, देख ले, फीलिंग क्या लेनी। वो दिखाई दे रहा है बेटा? ये बताओ, जो लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है? पहले जवाब दो। जो लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है बस, वो तो ब्लर नहीं आ रहा बेटा। सर स्क्रीन ब्लर नहीं है, बट ब्लर आप है। अरे मेरे को मरन दे, मैं दिखूंगा तो भी दिखे, मुझे क्या लेना? कौन सा हीरोइन लगे? हीरोइन होती तो बाद भी देख लेता, या तो पढ़ाना हमने। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग।
ये फील कर ले अली सर है बस, बाकी चिक ब्लर आन दे। तो 20 क्वेश्चन दोबारा करा दूं बेटा एक बार और, चलो एक बार और समझो क्या कह रहा है। वो बच्चे बड़े क्लस्ते जिनको एक बार समझ में आता है, ऐसा रात हो गया, लेकिन उनके बारे में सोचे करो जिनको नहीं आता, दूसरों का भला भी करना चाहिए, ठीक है। P रेशियो Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो, ये इसका क्या है बेटा, सब डुप्लीकेट। तो सब डुप्लीकेट का मतलब होता है रूट। अब मेरे पास क्या दिया हुआ है भाई, P माइनस एक्स स्क्वायर और Q माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सब डुप्लीकेट निकालता हूं तो कितना आता है भाई, सब डुप्लीकेट रूट होता है बेटा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से तो रूट हट जाता है बेटा, और यहां पे स्क्वायर लग जाएगा, तो P स्क्वायर Q स्क्वायर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, P Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर Q स्क्वायर, फिर P स्क्वायर Q एक्स स्क्वायर P स्क्वायर। अब जितने भी x वाले हैं उनको एक तरफ ले जाओ, जैसे x वाला ये, इसको इधर ले जाता हूं और इसको इधर। जब मैं इधर ले गया बेटा तो ये वैल्यू माइनस की क्या आएगा, P Q स्क्वायर माइनस, ये इधर क्या होगा माइनस, तो माइनस P स्क्वायर Q, उधर जाके ये क्या जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर P स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, P और Q, तो बच रहा है यहाँ पे Q और यहाँ पे P, क्योंकि एक P ले लिया एक Q, तो एक Q बचा एक P बचा। यहां पे कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब यहां पे PQ ऐसी रहेगा, Q माइनस P ऐसी रहेगा। यहां पे क्या आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, माइनस वाले से माइनस वाला कट्टुस, तो क्या बचा PQ डिवाइड में, ये वैल्यू क्या होगी डिवाइड में आ गई, क्या आ गया Q प्लस Q, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर आंसर आ गया। चलो जी आगे बढ़े बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21 बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2:S, 2S रेशियो किसके बराबर है, 3T। इसका डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट क्या करना पड़ता है बेटा, स्क्वायर। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये इसके बराबर आता है। तो चलिए क्या है क्वेश्चन में गिवन, 2S, बताइए 2S माइनस 3T पक्का, अपॉन में क्या है 3P, अच्छा P है सिर्फ, यार क्वेश्चन नहीं बोलोगे आप, कितना है माइनस P, अपॉन में 3T माइनस P। इसका डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट क्या होता है इसका स्क्वायर, ये बराबर किसके, इसके तो है बेटा। अब हमें पता है ये स्क्वायर किया, तो आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब 2s का स्क्वायर प्लस e का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। a ये है बेटा, b ये है, ठीक है, डिवाइड में नीचे भी इसका 3t का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। b कितना है, p है, यही तो भाई, बराबर किसके 2s अपॉन, बताइए यहां तक किसी को भी दिक्कत, मैंने क्या लगाया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये 2s का स्क्वायर कितना हो गया 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 4sp, ये आया ना बेटा। और यहां पे 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 6t इक्वल टू 2s अपॉन, यहां तक कोई दिक्कत किसी को बेटा, मैंने फॉर्मूला तो लगाया a माइनस बी का। चलिए इतना उतार लीजिए फिर आगे करते हैं, फटाफट फटाफट सारे बच्चे उतारिए इसको। अब साफ हो गया अपने आप, बदतमीज।
चलिए जैसी रेशियो और प्रपोर्शन होगा आपका टेस्ट होगा, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं आपको। ऑनलाइन वाले का टेस्ट ऐप पे हो दिया जाएगा, ऐप पे करने होंगे आपको और उसके सॉल्यूशन भेज जाएंगे बाद में, मतलब ऑप्शंस, और आपका फेस टू फेस होगा। टाइमिंग दोनों की एक होगी, ठीक है। चलिए हाँ जी, पक्का या नहीं? पक्का, चलो कराए, आगे कराऊंगा बेटा, अभी तो मैंने अभी यही भी छोड़ दिया, अभी आगे कराऊंगा, उतार रहे थे आप लोग। चलिए सबने कर लिया यहां तक बेटा। अब मैं इसको नीचे ले आता हूं और क्रॉस क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो बचपन में मैंने सीखी थी, तिरछी गुणा, कैची गुणा, कितना आ गया 3t मल्टीप्लाई 4, कितना आ गया 3 चौक एस स्क्वायर टी, फिर 3t पी स्क्वायर माइनस 4s पी टी, फिर 18 टी स्क्वायर एस प्लस 2s पी स्क्वायर, फिर माइनस 12s पी टी, मतलब यही आ गया ना एस पी टी। इससे ये कट गया क्योंकि दोनों तरफ सेम साइन है बेटा, तो इक्वल टू के अगर दोनों तरफ सेम है वैल्यू कट जाती है आपस में, नहीं करती तो भी उधर कट जाएगी अपने आप। क्या बचा, एस स्क्वायर वाला, और यहां पर है टी स्क्वायर वाला, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को इधर ले जाते हैं, तो क्या आएगा 12 एस स्क्वायर टी माइनस 18 टी स्क्वायर एस बराबर, यहां क्या है 2s पी स्क्वायर माइनस क्या हुआ 3t पी स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या रहा है बताओ पहले सर, एक तो एस भी आ रहा है और एक तो टी, तो 12 और 18 में कॉमन, ऐसा कोई नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो सर 6, तो 6s टी कॉमन आ गया, यहां बचा कितना 2s माइनस 3t, यहां पे कॉमन क्या आ रहा ओनली पी स्क्वायर, पक्का ना 2s माइनस 3t, कट्टूस कट्टूस, तो आंसर क्या बचा पी स्क्वायर बराबर 6s टी। उतार लो, एक बार और कराता हूं, किसी को मौका नहीं देता मैं कहने का कि दोबारा कराओ, मैं दोबारा खुद ही करा देता हूं, बच्चों के मन की अंतरात्मा समझ लेता हूं मैं कि कौन बच्चा ये रिक्वेस्ट करेगा, तो पहले ही करा देता हूं। अभी 2 बार मैं कर रहा हूं, फिर एक बार आप भी करेंगे, जय आईसीआई माता की कसम दूंगा ना, जैसे परसों थी, पहले सारे क्वेश्चन करा दूंगा एक बार। हाँ जी, दिक्कत पक्का, चलो बहुत बढ़िया बच्चे हो आप लोग, सुपरस्टार बच्चे हो, जोश भरा हुआ है फाउंडेशन का भी, इस जोश को कम मत होने देना। जैसे दिन में कह रहा हो गया, एक बच्चा कह रहा हो गया, अबे अभी तो 1-2 दिन हुए हैं, तेरा जोश का ठंडा हो गया, लगता है रोजा दाना लग रहा था वो। कोई बात नहीं, ईद के बाद खूब बिरयानी पाड़ी हो फिर आज ही पढ़ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एनर्जी में वापस से। चलो जी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और कर लेते हैं। हाँ जी, सॉरी,
देखिए क्या कह रहा था, 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट ऑफ दिस। इसका क्या है बेटा, वो डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट के हम क्या कर सकते हैं, क्या किसका डुप्लीकेट है, 2s क्या था, 2s माइनस p अपॉन में 3t माइनस p। इसका डुप्लीकेट तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर बराबर किसके, ये 2s बाय 3t। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लगेगा बेटा फॉर्मूला में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a कितना है, 2s का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। कोई बच्चा ये ना सोचे कि यहां पे माइनस लगाया तो सर यहां भी माइनस लगाओ पी के आगे, नहीं, वो माइनस ऑलरेडी यहां पे आ चुका है। कोई मन में चल रहा हो, क्योंकि नॉन मैथ वाले बच्चे ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 3t का स्क्वायर कितना होगा, 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस कितना आएगा, 2 इंटू 3t इंटू पी इक्वल टू 2s बाय। अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12s स्क्वायर t प्लस 3t p स्क्वायर माइनस 3 दूनी 3 चौक 12, 4 है ना ये, 12s p t, फिर इससे 2s इंटू कितना आ गया, 18t स्क्वायर s प्लस 2s p स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12, 12s p t। इससे ये कट गया। अब स्क्वायर वाले ये वाला 12s स्क्वायर टी माइनस 18t स्क्वायर s, ये इधर ले गया बेटा, यहां क्या बचा, 2s p स्क्वायर माइनस 3t p स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या आ रहा है सर, एक तो s भी आ रहा है और एक तो t, और 6 आ रहा है, यह बचा 2s माइनस 3t। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, p स्क्वायर, 2s माइनस 3t, ये इससे कट गया। तो क्या बचा, p स्क्वायर बराबर 6st। कोई दिक्कत, एक बार और या हो गया पक्का। कोई बच्चे को पूछना है बेटा, यस टेस्ट में बेटा नेगेटिव मार्किंग पक्का होगी, जैसे आईसीआई होता है वैसे ही होगा। अभी बुक के क्वेश्चन का टेस्ट हुआ केवल, बताओ इससे बढ़िया क्या, सबके नंबर पूरा आने चाहिए। दो बार तो करा चुका हूं मैं, उसके बाद दूंगा जब स्कैनर कराऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन कह रहा सर पक्का आप, फिर तो नंबर सबके आएंगे अच्छे, और वो भी नहीं आएंगे तो बस कुछ नहीं कर सकता मैं उसका, फिर तो भगवान ही मालिक उसका है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, P रेशियो Q, मतलब P बटे Q कितना है बेटा, 2/3, X बटे Y कितना है, 4/5। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है सर, वैल्यू निकालनी है 5px प्लस 3qy बटे में क्या 10px प्लस 4qy, यही निकालनी है ना बेटा। अब रख दो वैल्यू, क्या दिक्कत है, कर रखे भाई। क्या आएगा 5 इंटू p बराबर कितना रखेंगे, तो p की जगह 2 इंटू x बराबर 4 प्लस 3 इंटू q बराबर 3 इंटू वाई बराबर 5 डिवाइड में 10 इंटू पी कितना है 2, x कितना है 4 प्लस q कितना है 3, y कितना है 5। चलो हो गया, कितना आया, अरे बोलो कितना आया, ये कितना आया 40 प्लस 45 डिवाइड में 80 प्लस 6, तो 85 बराबर 140, 5 से कट रहा है 17 और ये 28, तो 17 बटे 28। ये तो दोबारा कमाना नहीं चाहिए, इसमें सीधा वैल्यू पुट करनी थी, इसमें तो वैल्यू पुट करनी थी। आइए दोस्त पीछे तुम्हारे साथ में, पक्का ना, सच्ची ऐसे मैं कसम दूंगा, आगे क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं, सोच ले आगे बुला के, चलती क्लास से बुला लूंगा मैं किसी दिन आप लोगों को, झूठ बोलोगे तो पकड़ के आगे। भाई देखो पढ़ने आए ना तो ऑब्जेक्ट क्या हो चाहिए, पास होना है,
पैसे बर्बाद करने कोई नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अगर किसी को लगता है मेरे बस की नहीं है, अभी तो छोड़ दे, वो क्यों टाइम और पैसा खराब करेगा वो अपना। जो रुके वो पढ़ने पास होना चाहिए बस। आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 23 पे आ जाओ भाई। द नंबर विच when subtracted from each of the term, कह रहे हैं कि हर किसी में से कौन सा नंबर घटाएं जिससे कितना आया रेशियो। तो मैंने बताया था, क्या इस बार नंबर नहीं निकाले, क्या निकालना है, नंबर क्या घटाएं, नंबर क्या घटाएं जिससे क्या बन जाए 1/4। हमें रेशियो क्या दिया हुआ है 19/31। इसमें से क्या घटाए, मान लो x मान ले, x घटाए इसमें से, तो कितना बनता है ये। क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल सकते हो। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया ये 76 माइनस 4x 31 माइनस x, यही तो आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा 15। अब इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। 19 में से मान लो पहला ऑप्शन जाएगा 15 घटा के देखो, और नीचे 31 में से 15 घटाओ 4, और नीचे कितना है 16, आ गया ना 1/4। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कौन सा नंबर घटाए जिससे रेशियो 1/4 बन जाए, या x घटा के भी आप इक्वल टू कर सकते हो। दोनों तरीके आप कर सकते हो। एग्जाम में तो ऑब्जेक्ट करना है। हाँ बेटा कौन सा बताऊं, कोई भी इजी है, जो मर्जी आए, जो आए सीखो, जो नहीं आए छोड़ दो। चलिए जी आगे बढ़े। पक्का सबको कसम है किसकी, ICM आती है। बस कसम देने वाला हूं थोड़ी बाद, कसम देने वाला हूं थोड़ी देर बाद। क्वेश्चन नंबर कौन सा 24 क्वेश्चन पे आइए। क्या कह रहा भाई, ये क्वेश्चन इतना आसान है, पता नहीं ICM ने क्यों दे दिया। डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन, 2 आदमी पैसे कमाते हैं। मान लो कोई X हो सकता है, कोई Y। वो किस रेशियो में कमाते हैं पैसा, मतलब उनकी इनकम का रेशियो कितना है, ये इनकम का रेशियो है, और उनके खर्चे का रेशियो कितना है 7:9। अब बताओ कितना पैसा कमा रहे थे। देखो कई बार स्मार्ट टेक्निक भी चाहिए पेपर में, आंखें दिमाग सब खुला होना चाहिए। उसने कहा उसकी इनकम का रेशियो कितना है 4:5। ये बताओ 4:5 कहां आ रहा है सर, ये तो नहीं आ रहा, या तो A में आ रहा है, ये C में आ रहा है। फिर कह रहा है वो हर महीने कितना कम बचाता है हर दिन। अब सिंपल सी बात है, अगर वो 40 रुपए कमा रहा है तो 50 कैसे बचा लेगा भाई। तो इसका ये ऑप्शन भी, अब बचता कौन सा है ये। अब इसको चेक करते हैं, 400 में से कितना खर्च कमा रहा है वो, बचा कितना रहा है 50, तो खर्च कितना कर रहा है वो 350। 500 से में कितना बचा रहा है 50, तो कितना खर्च कर रहा है वो 450। इनका रेशियो क्या 7:9 आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन है। दिमाग से खेल खेलना है कि किसका रेशियो 4:5 है। आप दोबारा समझ लो, कोई बच्चे यूं देख रहे क्या हो गया, देखो ध्यान से। वो कह रहे एक आदमी जो इनकम कमाता है वो कितनी कमाता है 4:5, तो मतलब इनकम का रेशियो 4:5 होना चाहिए। पूछा भी इनकम का रेशियो है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, यही पे कहानी खत्म हो गई। और खर्चे का रेशियो कितना है 7:9। अगर वो हर दिन 50 रुपए बचाता है, अगर वो मान लो 40 कमाएगा तो 50 कैसे बचा लेगा भाई, इसका मतलब ये तो उसकी इनकम नहीं हो सकती। अब बचा ये ऑप्शन, इसको चेक करें, 400 रुपए कमाता है, आ गया ना रेशियो 4:5। अब 400 में कितने बचाता है वो 50, तो खर्च कितने करता होगा 350। 500 में से 50 तो कितने खर्च करता होगा 450। क्या इसका रेशियो 7:9 आ रहा है,
या तो ऐसा कर लो, या एक तरीका और है, ये समझ में आ गया। एक तरीका और क्या है, आपको मैंने कहा था जब रेशियो में दिया तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तुम्हारी इनकम क्या हो जाएगी बेटा, 4x और 4x और 5x, तो इनकम हमारी हो जाएगी 4x और 5x। अब खर्चा कौन सा दिया का है, 7:9, तो इसको y मान लेंगे तो खर्चा हो जाएगा 7y और 9y, बचा कितने बचाता है 50 रुपए। ऐसे कर लो, x y निकालो यहां से, मर्जी है कि आपको जैसे करना है, या तो ऑप्शन से ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट करके या आप x और y मान करके। मैंने इनकम को 4x माना, 5x माना, खर्चे को 7y और 9y। इनकम में से खर्चा घटाया क्या बचती है, सेविंग। इक्वेशन बन गई 2। अब इसको सॉल्व कर लो, x निकल जाएगा आपका। दोबारा बताऊं, चलो लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारा रेशियो खत्म, ठीक है। फिर लास्ट में एक ट्रिक, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम ट्रिक, फिर अपनी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 25 क्वेश्चन। द रेशियो बिटवीन टू ट्रेन स्पीड, दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो कितना है, 7:8। इफ द सेकेंड ट्रेन 400 किलोमीटर चलते कितने में, 5 घंटे में, तो बताओ पहली ट्रेन की स्पीड क्या है। पहले मैं निकालता हूं सेकेंड ट्रेन की स्पीड, ये बताओ स्पीड कितनी है सेकेंड ट्रेन की, सर 400 किलोमीटर कितने घंटे में, 5, तो कितने की स्पीड होगी सर, 80 किलोमीटर हो गई सेकेंड वाले की पर आवर। अब हमें जो दोनों ट्रेन की रेशियो कितना देगा स्पीड का, मतलब 7 फर्स्ट का और 8 सेकेंड का है। तो मान लो फर्स्ट की स्पीड तो पता ही नहीं है x, सेकेंड की स्पीड कितनी है 80। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कितना आ गया 8 धाम 80, 10 सत्ते 70, तो x का कितना आ गया 70, तो 70 किलोमीटर होगी इसकी स्पीड, ठीक है जी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ट्रिक वाला, फिर आपको आईसीआई माता की कसम, मोस्ट ऑफ द जो बच्चे ना जहां बैठते हैं रेगुलर, वो वही बैठे तो चेहरा पहचानने में आसानी होती है, वरना के सीट बदल जाती है, मुझे बचा ये तो यहां बैठा था पीछे लगे, अब कहां ढूंढूं उसको मैं। तो एक बार आप सीक्वेंस में बैठोगे ना, जैसे स्कूल में बैठते रोल नंबर 1 इधर होगा, तो इससे हमें ना पहचानने में आसानी होती है कि वो बच्चा वहीं बैठता, आज आया नहीं, हमें दिख नहीं रहा, वरना इतने सारे बच्चे कौन नहीं आया, दिख नहीं पाता ना। तो उसकी सीट पे अगर वो नहीं बैठा, तो अगर कोई नहीं है तो बैठ सकता है, लेकिन हमें लगा ये यहाँ बैठता था यार, ये क्यों नहीं आया आज, नहीं, तो थोड़ा सा आसानी रहेगी, मेरे नहीं है पहचानने में, नाम भी पहचानने में आसानी रहेगी, सबके नाम भी याद कर लूंगा धीरे धीरे, वरना क्या अभी कंफ्यूज रहता है, कोई यहाँ बैठा फिर वहां बैठ जाता है, भाई यार तो बैठा इसका नाम क्या है, और एक दिन में कोई ना चेहरे याद होते हैं, टाइम लगता है भाई। चलिए जी, तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको मजा आए ट्रिक से, इस सर इतना बड़ा क्वेश्चन इतनी जल्दी कर दिया आपने, चलो जी, तो वो क्वेश्चन तो जरूर कराऊंगा मैं। एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत बड़े चांसेस जो अब करा रहा हूं, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस है। चलिए जी कराऊं, इलस्ट्रेशन नंबर एग्जाम्पल 3 दिखाई दे रहा आपको, एग्जाम्पल 3 मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल 3। ये क्वेश्चन आप पहले ट्राई कीजिए, सर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देख के ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं। ट्राई कीजिए, ओके पलक बेटा अभी कराता हूं। एग्जाम्पल 3,
हो रहा है भाई, किससे हो रहा है? सर कोई बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कह रहा है ये है। 7 का समझा नहीं, क्या कह रहे हो? इसका आंसर नहीं क्या है? चलिए देखिए, मैं करा रहा हूं, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब 8वां पीरियड होता है स्कूल टाइम में ना, तो हम घड़ी देखते थे। चलो इसे जैसे 4 बजे तो बच्चा घड़ी देखता है। अच्छा अब सर कितने और कराएंगे, ऐसा होता ना, बच्चों को एक आदत होती है। हमारा नेचर भी ऐसी था, तो आपका नेचर भी कॉमन ही होगा। चलिए, फाइंड इन व्हाट रेशियो विल टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ फैक्ट्री बी इंक्रीज। अगर मान लो कह रहा है किस रेशियो में वर्कर की वेजेस इंक्रीज हो जाएगी, अगर क्या कर दे डिक्रीज, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इफ देयर बी रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स 15:11 एंड इंक्रीमेंट इन द वेजेस। कह रहा वर्कर जो थे मैंने कम कर दिए, जितने वर्कर कितने कम कर दिए? 15:11 में कम कर दिए। जब वर्कर कम कर दिए तो वेजेस बढ़ गई वर्कर की। मान लो घर में 3 लोग हैं और हमारे पास आए 3 पिज्जा, और एक बंदा कह रहा है यार चल मैं नहीं खा रहा, तो अब 3 पिज्जा बांटल दो, तो बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? यहां पे वर्कर कम हो गए तो वर्कर की वेजेस बढ़ गई, तो किस रेशियो में बढ़ी? देखिए एक क्वेश्चन देख के डर लग रहा है, और मेरे नॉन मैथ्स वाले बच्चे देख के डर जाते हैं, और पक्का डरना चाहिए उनको, क्योंकि ना एक्स आता ना वाई आता और वैसी मैथ नहीं आती है। तो इसका एक मैंने शॉर्टकट ट्रिक बनाई है, जिसमें 2 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि वर्कर की वेजेस बढ़ रही है और वर्कर हटा रहे हैं, या वर्कर घटा रहे हैं वर्कर बढ़ा रहे हैं वेजेस कम हो रही है, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो रेशियो आपको दी हुई है, क्या रेशियो दी हुई है आपको? 15:11। इसकी मल्टीप्लाई कर दो किसे, जो रेशियो दी, किससे? 22:25 से। आपका आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22, 5 से 5 3 15 5 25, कितना आ गया? 6/5। आंसर इज दिस। सिंपल। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट हमेशा चलेगा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि वर्कर बढ़ा रहे हैं वेज घट रही है, तो जो रेशियो दिया उसके आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ये मत बोलना सर ऐसी ट्रिक बनाई कैसे, ये मेरी ट्रिक से आपको कम देने के लिए, आपका काम आसान बनाने के लिए। सीधे रेशियो लगेगा, आंसर आ जाएगा। कितना टाइम लगा? मुश्किल 3-4 सेकंड में हो गए। और वरना देख के साला एक्स भी लेना पड़ेगा, वाई भी लेना पड़ेगा, छोड़ दूंगा। यही तो होता है, 1 नंबर के लिए कौन दिमाग लगाया भाई इतना सारा। और ये पेपर में आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है? जो रेशियो दी उसकी आपस में मल्टीप्लाई। चलिए इसी बात पे, हाँ हाँ, आंसर को छोड़ो ना, उनके तरीके पे नहीं जाना, हमारे तरीके पे जाओ। वो तो उन्होंने मैथड बताया कि रिवर्स कर देते हैं, लेकिन मैं आसान तरीके पे जाता हूं। मैं आपको बताता हूं आंसर्स कैसे आना है आपका, क्योंकि आपको मैथ्स सिखाने नहीं आया। यहाँ पे मैंने बोला 12th तक मैथ्स पढ़ी है आपने, मैं आपको सीए फाउंडेशन में अच्छे नंबर कैसे आएंगे वो सिखाने आया हूं, और शॉर्टकट ट्रिक सिखाने आया हूं। क्योंकि नॉन मैथ्स को डर निकालने आया हूं मैं, कि भैया और मैथ्स वाले कौन सा कर लेंगे 3 मारेंगे, वो भी ऐसी करेंगे, वो कौन सा लगाएंगे तो नंबर में, वो कहेंगे भैया हम ना करना, हम भी करेंगे छोट, क्या को दिमाग लगाए, टाइम खराब करें अपना। चलिए इसी बात पे आज की जो क्लास रिकॉर्ड हुई थी उसमें स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन मिसिंग हो गए। जब रिकॉर्डिंग लेट शुरू हुई तो उसमें क्वेश्चन नंबर था 16 और 17। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं पहले करा रहा हूं, जिससे कि जिसकी रिकॉर्डिंग में छूट गया है वो कर सके। तो प्लीज, रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी उन क्वेश्चन की, तो मैं लास्ट में करा रहा हूं उनको। कोई ये ना कहे कि रिकॉर्डिंग में सर 2 क्वेश्चन गायब हैं, वो मैं करा देता हूं बाद में, क्योंकि रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करना भूल गया था। अब मैं करा रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 क्वेश्चन थे वो, सुनो ध्यान से। आनंद कितने कमा रहा है? 80 रुपए कमा रहा है। कितने घंटे में? 7 घंटे में। प्रमोद कमा रहा है 90 रुपए 12 घंटे में। तो दोनों की अर्निंग का रेशियो निकालो। जब बेटा ऐसा आता है तो हम पहले दोनों का बेस बराबर करते हैं। दोनों का बेस कैसे बराबर किया? आनंद 80 रुपए कमा रहा है 7 घंटे में, तो पहले इसकी 1 घंटे की अर्निंग निकालो, तो कितनी आएगी? 80 डिवाइड बाय 7। ये आनंद की अर्निंग आ गई बेटा,
उसके बाद निकालेंगे प्रमोद की अर्निंग। प्रमोद कितने कमा रहा है सर? 90 रुपए कमा रहा है कितने दिन में? 12 घंटे में। तो 1 घंटे की आ गई। अब इनका निकालना रेशियो। क्या करेंगे? आनंद भाई की अर्निंग को ऊपर लिख देंगे डिवाइड में प्रमोद भाई की अर्निंग को। जब कोई वैल्यू डिवाइड में तो क्या होती है? ऊपर जाके मल्टीप्लाई में। तो 80/7 इंटू 12/90। कट्टोस कट्टोस कितना आया? 80/7 था ना ये, 12/90 कट गया। अब किससे? 3 से। 3 चौक 12, 3 3 9, तो 32/27। कौन सा ऑप्शन है? अच्छा 21, सॉरी 21 है, 21 30 सत्ते 21, सॉरी ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17। उतारना तो नहीं है ना आपको? ये उतार रखा है तो हमने वो 17। इसके बाद 25वां दोबारा कराऊंगा, पलक का डाउट है, दोबारा से कराऊंगा 25वां क्वेश्चन। मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाए और वो घर पे जाके अफसोस मनाए। पहली बात तो अफसोस नहीं, रिकॉर्डिंग में पढ़ा होगा और रिकॉर्डिंग में लाइव में पढ़ा होगा, तो आप ना लाइव में देखना है इसको जाके। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, व्यूज खराब हो जाएंगे आपके। अगर अभी आपको एक्सेस नहीं मिला तो कोई बात नहीं। चलिए आगे। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर किसमें बेटा? रेशियो में। जब भी नंबर रेशियो मानते हैं एक्स में तो क्या मानेंगे? 7x और 10x। उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 105। तो 10x माइनस 7x बराबर 105। तो x का कितना आ गया? 105/3। कितना आ गया? 35। x के लिए 35 यहां पुट कर दो, कितना आ गया? 7 इंटू 35 मतलब 245। फिर 10 इंटू 35 मतलब 300। बस। अब क्वेश्चन नंबर 25 दोबारा से, पलक का डाउट था बेटा 25वां क्वेश्चन। आप भी कहते हो यार थका देते सर, बार बार वही कराते रहते हैं। कह लो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आपको अच्छा लगेगा कि हमें रट गया पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। 2 ट्रेन की स्पीड का रेशियो कितना है? 7:8। मतलब रेशियो है 7:8। मतलब फर्स्ट ट्रेन की स्पीड डिवाइड बाय सेकंड ट्रेन। अब कह रहा है कि सेकंड ट्रेन कितनी? 400 किलोमीटर चलती है कितने घंटे में? 5। तो आपको पता है स्पीड कैसे निकालते हैं सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 400/5, तो उसकी स्पीड होगी 80 किलोमीटर। इसका मतलब सेकंड ट्रेन की स्पीड होगी 80। तो फर्स्ट ट्रेन की निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे 8 से 10। कितना आ गया? 70। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? अब 2 मिनट का मौन धारण करो, मतलब शांति बनाओ। और कोई क्वेश्चन है? हो गया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 24। सर नॉर्मल वे से सॉल्व नहीं हुआ। चल भाई तेरी इच्छा पूरी करता हूं, नॉर्मल वे से सॉल्व करता हूं। 24वां क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है मुझे कराने में, आप बोलो कराता रहूंगा मैं। 23 भी करा दूंगा, कोई बात नहीं। डाउट क्या है? आपको मन का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि भाई मेरी डाउट क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 24। बेटा मैंने कहा था नॉर्मल तरीके से जब भी रेशियो में रेशियो मान लेंगे, इनकम मान लेंगे 4x और 5। एक्स पीछे कितना है? 7y और 9y। अब पहली इक्वेशन, अगर इनकम में से आप खर्चा घटाते हो तो जाते सेविंग। सेविंग कितनी है? पढ़ा नहीं है नेशनल इनकम के अंदर? सेविंग फंक्शन एडी और एएस बराबर सी प्लस एस और एस बराबर आई। याद है ना? सेविंग फंक्शन इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। पढ़ा है ना गलती से? उसके बाद जरा आ जाओ, अगला क्या था? 5x माइनस 9y बराबर 50। अब इनको बचपन की तरह सोल्व करो, या तो इसको बराबर या तो इसको बराबर। चलो इसको बराबर करो। इसको किससे? 5 से, इसको 4। तो 20x माइनस 35y इक्वल टू 250। सर ऐसे नहीं करूंगा एग्जाम में कतई में। 20x माइनस 36y इक्वल टू कितना? 200। कट्टोस प्लस माइनस, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 50। y की वैल्यू होगी 50। 50 है 100? 50 आ गई, y 50 आ गई। अब हमें निकालना है x, तो x निकाल यहां से क्या आएगा? 4x माइनस 7 इंटू 50 बराबर 50।
तो 4x बराबर कितना आ गया 400, x का कितना आ गया 100। अब x के 100 पुट करो, कितना आ गया पहली इनकम 400, दूसरी आ गई 500। बताओ इतना टाइम लगाओगे क्या आप? नहीं लगाओगे, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 23 भी एक बच्चे ने डाउट पूछा है, वो भी करा दूं मैं। डाउट अपना डाउट होता है भाई, किसी को कोई भी डाउट हो सकता है, इसमें क्या है। क्वेश्चन 18 तो 2 बार कराया था मैंने। चलो चलिए कोई बात नहीं दोस्त, पहले 23वां करवा दूं। 23वां क्वेश्चन, ऐसे आपको रट जाते होंगे क्वेश्चन है, नहीं रहते आपको क्वेश्चन करते करते कि सर आंसर भी याद हो गया इसको। तो टेस्ट में तो ऐसे लिख देंगे हम सारे क्वेश्चन के आंसर है। हाँ वैल्यू नहीं बुक के होंगे, कब तक रटोगे भाई। अच्छा बच्चों अपनी अटेंडेंस जरूर लगवाना, मैम आ रही हैं। बस 23वां क्वेश्चन करा दूं मैं, सॉल्व करने के लिए एक शीट दूंगा बस, कैलकुलेटर दूंगा, पेन दूंगा, मतलब कैलकुलेटर आप लाओगे पेन आप लाओगे, दूंगा नहीं। 23 क्वेश्चन कह रहा है द नंबर विच सब्ट्रैक्टेड, कह रहा है इसमें से, इस रेशियो में से क्या नंबर घटाएं जिससे ये 1/4 आ जाए। मान लो नंबर घटाते हैं x, तो 19 में से x, 31 में से x, तो बन जाता है ये 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 19 चौके 76 माइनस 4x, 31 माइनस x, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 76 आएगा। कितना आएगा भाई 76 माइनस 31 इक्वल टू 3x, कितना बचाया 45 इक्वल टू 3x, दैट इज 15। कोई दिक्कत? पक्का? तो दोस्तों एक बार 18 आप देख लेना। मैं बच्चे मन में बहुत गाली बक रहे हैं, कितनी बार कराओगे क्वेश्चन, मैंने आपको करा दिया बेटा, और लाइव में है, अगर कोई दिक्कत आएगी देखिए, नहीं तो सर प्लीज शेयर दिस पीडीएफ ऑफ बुक। बेटा मैं बुक, अच्छा एक मिनट, आपको डाउनलोड कैसे करनी है देख लो बेटा, सारे बच्चे डाउनलोड कैसे करनी है बुक अपने फोन में, सब बच्चे देख लो। आपको जाना है BOS ICAI फाउंडेशन, दिख रहा है BOS ICAI फाउंडेशन, यहां पे क्लिक करना है, फिर करना है फाउंडेशन कोर्स, फिर यहां 3 पेपर आएंगे, प्रिंसिपल ये है मैथ का पेपर नंबर 3, इस पे क्लिक करना है, फिर स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना है, फिर स्टडी मटेरियल ऊपर वाला क्लिक करना है, फिर यहां आ गए चैप्टर, पहला चैप्टर डाउनलोड कर लेना है, और ये आ जाएगा डाउनलोडिंग। ठीक है जी, ये है डाउनलोड करने का प्रोसीजर। अब हम लोग बात करते हैं आगे, आई थिंक आ गया हुआ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, सुन मेरी बात रुपेश भाई, एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 चल मैं करा देता हूं। वैसे ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था 2 बार। एंगल निकालने ट्राइंगल के भाई, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये रेशियो बांटने हैं, तो रेशियो है ए निकालें कैसे, ये 2 ऊपर लिख देंगे, 2 पर लिख दिया, इनटू इन सबका टोटल कितना है 20, और टोटल होता है 180 डिग्री, कितना आ गया 9, तो 18। बी निकालें कैसे, 7/20 इंटू 18 180, कितना आ गया, कितना आया 63। सी का निकालेंगे 11/20 इंटू 180 99। मुझे ऐसा लगता है कि मैथ कुछ ज्यादा कमजोर है आप बच्चों की, फील आता है कई बार, मुझे कई बार फील लगता है बच्चों की बहुत ज्यादा मैथ्स कमजोर है, ऐसा फील आता है मुझे, नहीं आता कई बार आपको भी। चलो कोई बात नहीं,
आपने मुझ पे बीड़ा उठाया तो मैं ही आपको स्ट्रांग बनाऊंगा। चलिए, सबको समझ में आया बेटा? कोई ऐसा विद्यार्थी जिसको कोई दिक्कत? तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, शवरात्रि, और दुआओं में याद है। चलिए, बाकी जिसका डाउट है, बेटा तनेश बुक वाले से मत करियो उस एग्जाम्पल को, वरना टाइम लग जाएगा बेटा। अगर 13 माने तो मैं करा दूंगा, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें 2-3 मिनट लग जाएंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, बाय बाय। फिलहाल आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिलहाल अभी बुक के क्वेश्चन में फोकस कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेटा। बाय सर, बाय बेटा, बाय। एग्जाम्पल 3 के अंदर बेटा जो रेशियो दिया था उसको रिवर्स करना था, और रिवर्स करके जो रेशियो दिया था उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना था। आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बाय।